एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में 1000 डीटीसी बसों की खरीद का मामला। सीबीआई करेगी डीटीसी बस खरीद घोटाले की जांच। अब मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर एलजी का फैसला। खरीद में भ्रष्टाचार और अनियमितता की बात भी सामने आई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एलजी ने सीबीआई जांच के प्रस्ताव को मंजूरी अब दे दी है। खरीद में भ्रष्टाचार और अनियमितता की बात सामने आई। डीटीसी बसों की खरीद के मामले पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर निशाना भी साधा और एलजी के इस फैसले को सही भी बताया है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर डीटीसी ने 1000 बसों की खरीद के लिए जो टेंडर निकाला था, उस टेंडर की प्रक्रिया में, उसके टेंडर इनवाइट में और उसके बाद बिड करने वाली कंपनी को फेवर करने के आरोप में हमने पहले भी ये बात मुद्दा उठाया था। मैं एलजी साहब के इस कदम का बहुत स्वागत करता हूं कि डीटीसी बस की खरीद में हजारों करोड़ रुपए के एक नए घोटाला सामने आया है, जिसमें बस की खरीद में प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है, सीबीसी की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है, जनरल फाइनेंस रूल का उल्लंघन हुआ है और इसके साथ ही साथ उस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अवार्ड किया था, जिसने उस कैटेगरी में बिड ही नहीं किया था, उसको बुलाया गया कि आइए नेगोशिएशन करिए। तो ये साफ दिख रहा है कि आप किसी एक कंपनी को फेवर करने के लिए आपने प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके उनको टेंडर अवार्ड किया है, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है। मैं इस जांच के बाद बहुत बातें स्पष्ट होंगी और दूध का दूध पानी का पानी। तो चलिए दिल्ली से सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नमित, ताजा अपडेट क्या है डीटीसी मामलों का और आगे इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। नमित, देखिए सागर, ये दिल्ली के अंदर 1000 लो फ्लोर बसों के खरीदने के अंदर जो अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला है, उसको लेकर दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव एलजी, यानी कि जो दिल्ली के एलजी है विनय कुमार सक्सेना, उनको एक प्रस्ताव भेजा था और उन्होंने उसमें कहा था कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर अब दिल्ली के एलजी ने जो है उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि 1000 लो फ्लोर बसों को जो खरीदने का मामला था, उसकी अब सीबीआई जांच होगी, क्योंकि एलजी ने आदेश दे दिए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो टेंडर रद्द हो गए थे, बसें खरीदी ही नहीं गई थी। दूसरा, दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो दिल्ली के एलजी हैं, खुद उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप दिल्ली के एलजी पर आम आदमी पार्टी ने लगाया था, उसका भी जिक्र किया गया है। आम आदमी पार्टी का और दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली के एलजी के ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसी वजह से ध्यान को भटकाने के लिए जो है इस तरीके के आदेश जो हैं वो दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि दिल्ली के एलजी को जो है ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत है, वो किस पेपर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। तो ऐसे में ये जो पूरा मामला है अब वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सागर ये कोई नया मामला नहीं है। पिछले साल 2021 में ही इसकी शिकायत बीजेपी के विधायकों ने की थी कि दिल्ली के अंदर जो 1000 लो फ्लोर बसें खरीदी जा रही हैं उसमें घोटाला हुआ है, जिसके बाद जो शुरुआती जांच है वो अगस्त के महीने में सीबीआई की तरफ से शुरू की गई थी। तो ऐसे में आज जो सीबीआई की जांच के आदेश खुद एलजी ने दिए हैं, कहीं ना कहीं ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन शुरू हो गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आज दिन में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई हैं, क्योंकि इस मामले पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार अपना पक्ष रखेंगी। लेकिन नमित, इसे एक नए चैप्टर के तौर पे भी माना जा रहा है। अभी तक हमने आबकारी नीति पर घमासान देखा और कहा जा रहा है कि उपराज्यपाल अगर सीबीआई से ये कहते हैं कि इस पर जांच की जाए और शिकायत अगर भेजी जाती है तो नए चैप्टर का आगाज है, आगे और खींचतान इस पर होगी। नमित, देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि इससे पहले दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है, अभी कुछ देर पहले ही उनका बयान आया है कि जब हमारे मंत्रियों के ऊपर बात आती है तो आप एकदम से सीबीआई जांच के आदेश देते हैं। चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें, लेकिन अभी तक भी मनीष सिसोदिया के घर से कुछ निकला नहीं है, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगते हैं तो उस पर सीबीआई जांच आखिर क्यों नहीं होती है? तो लगातार दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि क्या सीबीआई जांच केवल हमारे मंत्रियों के ऊपर हो सकती है? आपके
खुद के ऊपर क्यों नहीं होती? आपके ऊपर जो आरोप हम लोगों ने लगाए हैं उसमें तो हमारे पास सबूत भी हैं, क्योंकि जो 1400 करोड़ का आरोप दिल्ली के एलजी पर लगाया था उसमें खुद उस बैंक के जो कैशियर थे उनके लिखित में जो सबूत थे, जो बयान थे, वो भी आम आदमी पार्टी के पास थे। तो ऐसे में अब 1000 लो फ्लोर बसों का जो मामला निकल कर आया, कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, एक दूसरे पर काउंटर अटैक करेंगी और आज दिन भर ये जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है वो चलेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आज आना शुरू हो गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, वो भी कुछ ही मिनटों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया नवीन, लौट कर आऊंगा।